Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप आप लोगों को मेरा सलाम करना और मेरा बिस्मिल्लाह से शुरू करना नापसंद ना गुजरा हो, क्योंकि आजकल लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह सुन के बहुत बुरा लग रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है, जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, मैं एक वीडियो से, एक सीसीटीवी फुटेज से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहूँगा, जहाँ पे 2 तारीख को चौथे महीने में अप्रैल के रात में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में मैं मुख्तलिफ जो सीसीटीवी कैमरेज में था, उसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में पहले आप लोगों को आज बताना चाहूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को जाते हुए दिख रहा हूँ। कई सारे फोटोग्राफ्स भी हैं जो औरंगाबाद की अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, जिसमें मैं आपको खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, दिखेगा उसी तारीख की, उसी समय की। और ये आप लोगों को बताने का रीज़न सिर्फ यही है कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें नौखंडा कॉलेज में जो झगड़ा हुआ है, वहाँ के जो फरियादी है, जो किराएदार है, वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि नदीम पाशा भी उस झगड़े में इन्वॉल्व था। नदीम पाशा को हमने हमारी आंखों से देखा, वो चिल्ला रहा था, मारो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन किराएदारों ने मुझे नौखंडा कॉलेज में देखा है, और आज जब मैं आपके सामने एक सीसीटीवी फुटेज प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, तो झूठ कौन बोल रहा है? सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का, उस समय का, या वो फरियादी जो एफआईआर के टाइम पे मेरा नाम तो नहीं लेते हैं, मगर उसके 3 दिन के बाद ये जरूर कहते हैं कि नदीम हमारे मोहल्ले का बच्चा था, उसने हमारे बच्चों को क्यों मारा। वो ये बताते हैं कि वो मुझे पहचानते हैं क्योंकि वो मेरे घर से पानी भी भरते हैं, और उनको मेरा नाम 3 दिन के बाद याद आता है। तो मैं आज आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। ये नौखंडा कॉलेज का झगड़ा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का लेना और देना है। नौखंडा कॉलेज में निजाम ट्रस्ट के अपॉइंट किए हुए केयरटेकर्स को झगड़े में इन्वॉल्व करके, क्योंकि आप देखिए ईट किसने मंगाया था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, इन्वॉल्व करके उनको फरार कराया गया। उसके दूसरे दिन, क्योंकि अगर इंटेंशन इनका फरार कराने का या कब्जा लेने का नहीं था, तो उसके दूसरे ही दिन नौखंडा कॉलेज में किसी ने कब्जा किया। नौखंडा कॉलेज जो कि गद्दी नशीन डायनेस्टिक प्रॉपर्टी है, निजाम की मैं कुछ पेपर्स आपको बताऊंगा। ये गद्दी नशीन प्रॉपर्टी जो कि एक हिस्टोरिक वैल्यू प्रॉपर्टी है, जो नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भारत सरकार की संपत्ति में वही आता है, उसका ताला तोड़कर भारत सरकार की प्रशासनीय प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको तोड़फोड़ करना, क्या ये गुनाह नहीं है? चलिए, ये तो नौखंडा का किस्सा खत्म हो गया। जब मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई आया, उसने मुझे ये कहा कि आप हमें आपकी सेल डीड वापस दीजिए, और जब मैं ये सेल डीड वापस नहीं देता हूं तो मुझे धमकाया जाता है कि आपकी अगर सेल डीड हमें वापस नहीं देंगे तो नौखंडा कॉलेज के झगड़े में आपका भी नाम लिया जाएगा, एफआईआर में आपका भी नाम लिया जाएगा, और वो 2 दिन बाद होता है। तो अब मेरा नाम क्यों लिया गया? मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम सिर्फ इसीलिए लिया गया क्योंकि हिमायत बाग में 1 एकड़ जगह जो मैंने खरीदी हुई है, मुझसे ये सेल डीड मांगी गई। इन्होंने ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ये षड्यंत्र रचा था कि मुझसे ये सेल डीड वापस मांगी जाए, नहीं तो मेरा नाम भी एफआईआर में डाला जाए, नहीं तो मुझे भी फरार कराया जाए, और मेरी जो जमीन है वहां पर, जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा शेड है, उसमें भी ये कब्जा करने की तैयारी में थे, जैसा इन्होंने नौखंडा में किया है। ये नौखंडा में कब्जा करते हुए, ताला तोड़ते हुए, सरकारी जमीन जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन है, ताला तोड़ते हुए आप लोगों के ही मीडिया में दिख रहे हैं। कल एक वीडियो आया जिसमें ये कहते हैं कि नदीम पाशा ने हमको पैसा दिया ही नहीं, जबकि इस सेल डीड में, इसकी मैं फोटो कॉपीज भी आपको दूंगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है 25 लाख रुपया कैश इन्होंने लिया है, ये एक्नॉलेज करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन झूठ नहीं बोल सकते, ये झूठ बोल भी देंगे, मगर वो लोग झूठ कैसे बोलेंगे जिसको इनके बोलने पे हमने पैसा दिया, जैसे होटल का 8 लाख रुपए का बिल, वकील की फीस, एक पॉलिटिकल लीडर को 3 लाख रुपए दिए गए, और मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग टाइम पर इनके बोलने पे हमने पैसा दिया। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा अकेले का पैसा नहीं है, मुबीन का पैसा है, मेरे दोस्त का पैसा है, मेरे रिश्तेदारों का पैसा है, मेरे भाई का पैसा है। मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं थे, हमने अलग अलग लोगों से पैसा लेके लिया, और आज ये लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं लिया। हमारे एक दोस्त जो है जिसका नाम फैयाज झा है, ये फैयाज झा कल रात में वहां पर बैठ के बोलते हैं कि
दिलशाद जहां ने फ्री में जमीन देने की बात कही थी, तो फिर यहाँ पे ये सेल डीड, ये पैसों का इन्वॉल्वमेंट कैसे आता है? तो इसका भी मैं क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहे हैं। दिलशाद जहां ने 3 अलग अलग वादे किए। पहला, पैसों के बदले 1 एकड़ जमीन जिसके मालिक मैं और मुबीन होते हैं। दूसरा, काम करने के बदले जमीन जिसमें फैयाज मेरा पार्टनर है। तो काम करने के बदले जो जमीन मिलेगी, कल जो पेपर बता रहे थे कि 7 लोगों का साइन है, थंब इंप्रेशन है, तो वो थी दिलशाद जहां के लिए काम करने के बदले जो 1 एकड़ जगह मिलेंगी वो बचेगी। तीसरा, पूरे इंडिया में नदीम आप हमारे साथ काम करो, हम आपको 10% देंगे। तो इस तरह के अलग अलग उन्होंने वादे किए हुए। इसके बाद दिलशाद अली खान के छोटे भाई मिलाद अली खान, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम भाई अब एक हो गए हैं, प्रिंसेस हमारी भावज है और मुकरम जहां बहादुर हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं आज आपको मीर उस्मान अली खान की दस्तखत किया हुआ एक एफिडेविट बताऊंगा। तो पहले मैं आपको दस्तखत बताता हूँ। मीर उस्मान अली खान की दस्तखत की हुई है, देखिए यहाँ पर। और ये जो दस्तखत किया हुआ मीर उस्मान अली खान, हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस HEH 7th निज़ाम, ये कह रहे हैं कि दुल्हन पाशा से ही मेरी शादी हुई थी और दुल्हन पाशा ही मेरी लीगली वेडेड वाइफ थी। दूसरा डॉक्यूमेंट HEH निज़ाम ट्रस्ट हैदराबाद, मोबाइल नंबर भी है इसके ऊपर, आप फोन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की कॉपीज भी मैं आपको दूंगा। वो ये कहता है कि एज पर आवर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फॉलोइंग आर 2 sons and 1 daughter ऑफ लीगली वेडेड फर्स्ट वाइफ क्वीन दुल्हन पाशा। ये कह रहा है कि ये एफिडेविट और हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार मीर उस्मान अली खान 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्स रूलर HEH निज़ाम की एक ही वाइफ थी, लीगली वेडेड वाइफ, जिससे 3 औलादें थी, 2 लड़के 1 लड़की। पहला लड़का आजम शाह बहादुर, दूसरा लड़का मौजम शाह बहादुर, तीसरी लड़की शहजादी पाशा। आजम शाह बहादुर से 2 बेटे, प्रिंस मुकरम शाह बहादुर जो आज की तारीख में 8th निज़ाम और गद्दी नशीन है, प्रिंस मुफक्खम शाह बहादुर, मौजम शाह बहादुर से 4 बच्चे, प्रिंसेस फातिमा फौजिया, प्रिंसेस आमिना मर्जिया, प्रिंसेस औलिया कुलसुम और प्रिंस शाहमत अली खान। कल के वीडियो में ये जो मिलाद अली खान कह रहे हैं कि हमारा भाई है, हमारी भावज है, देवरों में इनका नाम तो नहीं दिख रहा है। तो या तो वो सच बोल रहे हैं या मीर उस्मान अली खान 7th निज़ाम और ये निज़ाम ऑफ ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये प्रशासन जो है इन्वेस्टिगेट करेगा और पता करेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अभी आपने कहा कि मुझे धमकी दी गई, जी आप बता सकते हो किसने धमकी दी? ये जो रिक्शा ड्राइवर अजहर है जो लोखंडा में रहते हैं, ये धमकी मतलब ये मेरे पास आए थे 6 तारीख को शाम में 5 बजे के करीब, और इन्होंने मुझसे ये बहुत ही प्यार मोहब्बत से पहले बात की कि दिलशाद जहाँ ने मुझे आपके पास भेजा है और आपकी ये जो सेल डीड है जिसमें दिलशाद जहाँ ने आपको 1 एकड़ जगह बेची हुई, इसमें आपको दिलशाद जहाँ दिखेंगे उनका आधार कार्ड लगा हुआ है, ये पेपर उनको वापस चाहिए। तो देखिए उन्होंने अपना पावर ऑफ अटर्नी भी लगाया जिसमें प्रिंसेस फातिमा फौजी और शामत अली खान भी दिख रहे हैं। ये पेपर उन्होंने वापस मंगाया है। तो क्योंकि नदीम भाई कैसा है, हमारे बोले आपके पुराने रिश्तेदार है, बोले आप हमारे साले के भी रिश्तेदार हैं, पिछले 2 महीने से मैं आपके घर में पानी भर रहा था। तो मैंने बोले कि मैं बात करता नदीम भाई से, तो बोले आप वो पेपर दे दीजिए। जब मैंने पेपर देने से मना किया और कहा कि 25 लाख रुपए देने के बाद हमने ये ज़मीन खरीदी है, ये वो ज़मीन नहीं है जो काम करने के बदले मिलने वाली थी, ये वो ज़मीन है जो हमने खरीदी है लोगों से पैसे लेकर, पैसा इन्वॉल्व है इसमें। तो मैंने कहा देखिए भाई फिर जो भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। और उन्होंने मुझे ये कहकर धमकाया कि अगर आप ये पेपर वापस नहीं देंगे तो हम FIR में आपका नाम डालने लगाएंगे। और उसके तुरंत बाद, उसके दूसरे ही दिन एक वापस से मार्केट में वीडियो आता है जिसमें वही फरियादी, वही औरत रोते चिल्लाते बिलखते कहती है कि नदीम पाशा खुलेआम घूम रहा है, उसको क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, वो मार रहा था। तो फिर ये CCTV फुटेज जहाँ पे मैं उसी तारीख को उसी समय कहीं और दिख रहा हूँ, तो ये क्या है? तो ये जिस दिन झगड़ा हुआ 8:30 बजे का आपने फुटेज आपका बताया, आपको प्रूफ करे अपने आप को, तो ये झगड़ा कितने बजे हुआ? ये झगड़ा देखिए एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कितने बजे हुआ क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। मेरा इस झगड़े से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में 4 अलग अलग जगहों पे था और चारों अलग अलग जगहों पे CCTV कैमरास थे जिसमें मैं आपको क्लियरली चेहरे के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दूंगा। तो ये झगड़ा कितने बजे वो मुझे नहीं पता, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बहरहाल 7:30 से लेकर 9:30 बजे 2 अप्रैल का मैंने आपको ये फुटेज बताया है। अभी ये दिलशाद जहाँ जो है ये अपने आप को जो निजाम सरकार के पुतले बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ ये किसी और पार्टी के ऊपर हमला हुआ। देखिए क्या है, ये जो पार्टी है, जो पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, मैं ये इसको बहुत ही
कल के एक वीडियो से रिलेट करना चाहूँगा कि कल मिलाद अली खान जो है टीके न्यूज़ को ये बता रहे हैं कि हम बार बार औरंगाबाद नहीं आ सकते, तो अब हम जाएंगे तो जाने से पहले ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप कर जाएंगे। ये इनकी एक चाल है। इन्होंने आज से 3.5 साल पहले ज़मीर पटेल के साथ काम किया, ज़मीर पटेल को भी ऐसे ही इस्तेमाल किया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये क्यों पता है, वो भी बताऊँगा आपको। और ज़मीर पटेल को इस्तेमाल करने के बाद वैसे ही फेंका गया जैसे हमको इस्तेमाल करके फेंका गया। ज़मीर पटेल से लड़ने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई थी अलंकार होटल में, आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें ये बोला गया था कि अब हम औरंगाबाद में किसी काबिल लोगों को ये देकर जाएंगे। हम फंसे, हमने पैसा लगाया, 1 साल मेहनत की, इस्तेमाल किया, हमको फेंक दिया। अब ये तीसरी चेन है कि अब ये हमारे लिए वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें भी मार्केट को एक संदेश दिया जा रहा है कि हम कोई हम बहुत लाचार है और हम औरंगाबाद के कोई अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही कड़िया जो है चलते रहती है। मद्रास हाईकोर्ट 1992 में इनके ऊपर 2 करोड़ का गबन है। हैदराबाद में जिस तरह से ये नौखंडा में ताला तोड़ के घुसे, गच्चीबौली की यूनिवर्सिटी में ऐसे ही ये दीवार तोड़ के घुसे। ये बहुत बड़ी बैंक है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग प्रशासन से यही है कि हमारा नाम एफआईआर में डाल देंगे बोलकर ही जो हमको बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो हमारा नाम एफआईआर में डालने से पहले चौकसी कीजिए। अगर हम साबित होते हैं तो हम पे गुनाह भी दाखिल कीजिए। मगर ये जो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, एक वीडियो में कल मुझे ये कहा गया कि मैं लड़कियाँ सप्लाई करता हूँ। किसको करता हूँ वो तो आप कोर्ट इनसे पूछेंगे, क्योंकि मैं इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डालने वाला हूँ। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहूँगी कि इंडिया को, महाराष्ट्र को और औरंगाबाद को ये पता है कि नदीम पाशा क्या काम करता है। तो लड़कियाँ सप्लाई करने से मेरी इज्जत घटेगी ज़रूर, मगर उसके लिए खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डालने वाला हूँ। और रही बात फैयाज झा की, जो ये कह रहे हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ, उनके पीठ में खंजर घोपा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ही उनको दिलशाद झा से मिलाया था। तो दिलशाद झा से मैंने ही मिलाया था ना भाई। और दिलशाद झा की असलियत पता चलने के बाद जब मैं दिलशाद झा को छोड़कर चला गया, तो तुम अभी तक दिलशाद झा के पास क्या कर रहे? लालची कौन? तो पीठ में खंजर किसने घोपा? तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, जो झगड़ा है ये है दिलशाद जहां ज़मीर पटेल का, उनका क्या मैटर है जैसा आपने प्रूफ करके हम ये तो देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। थर्ड पार्टी के ऊपर जो हमला हुआ, थर्ड पार्टी ये किराए की शक्ल में रह रहे फिलहाल वहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, तो ये इनका क्या मैटर था? देखिए अल्लाह ताला जो है बहुत ही जल्द हक और बातिल के बीच में फैसला करते हैं। जब किराएदार ये साजिश का शिकार हुए और किसी और के बोलने पर ये साजिश रची गई, जो कि मैं कह रहा हूं इसको प्लीज कंसीडर मत कीजिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती मैं प्रशासनीय काम में कुछ भी नहीं बोल सकता। मगर जब ये लोगों के नाम ले लेकर पुलिस की जो कार्रवाई, जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसको जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि किराएदार को झगड़े में इन्वॉल्व करके ज़मीर पटेल को वहाँ से फरार करना और उसके दूसरे दिन नौखंडा पैलेस में घुस के कब्जा करना, ये सारे सीक्वेंस आप लोगों ने ही कैप्चर किए अपनी वीडियोस में। मतलब ये यार साफ साफ आपका बोलना ये है कि दिलशाद जहां ने ये लोगों को मोहरा बनाकर इनको इस्तेमाल किया। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चलेगा। मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपना कोई भी स्टेटमेंट देकर इस इन्वेस्टिगेशन को कहीं और लीड नहीं कर सकता। कहीं और लीड वो कर रहे हैं हम लोगों का नाम लेकर। मैं कहीं और, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मगर सीक्वेंस देखिए, अगर गरीबों का मसीहा है तो 1 साल पहले हमसे 25 लाख रुपए लेके जो हमको जगह बेची थी वो हमारे नाम पे कर दो ना, हम भी तो गरीब है ना। और जैसे मैंने आपसे अल्लाह ताला की बात कही कि हक और बातिल, भाई 1 हफ्ते पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक फैसला आया है कि किराएदार किराएदारी से रहता। 1 हफ्ता पहले ही आया है झगड़े के बाद, किराएदार किराएदारी से जी। उस टाइम में आपको पता नहीं था कि दिलशाद जहां जो है? देखिए कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था और आज भी मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि ये दिलशाद जहां उर्फ दिलशाद अली खान, दिलशाद झिपरे के नाम से इसको हैदराबाद में जानते हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये मेरे साली के ससुर है, इनका बेटा मोटा मैशा जिसको कहते हैं मेरा साड़ू है। हमको नहीं पता था ये लोग फ्रॉड है। इन्होंने हमारे पैर पड़े, पैर लिटरली पैर पड़े, इमोशनल ब्लैकमेल किया हमको कि प्लीज हमारा काम कर दो। औरंगाबाद में ज़मीर पटेल ने हमारे 5 करोड़ खा लिया। पता नहीं अल्लाह ताला ने शायद हमको जरिया बनाया है किसी मदद का, ये सोचकर हम इनके बीच में आए। हमने इनका काम किया। इनको औरंगाबाद में जो आज लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनसे मिलाने वाले हम ही हैं। और ये वो लोग सुन रहे हैं तो ये जानते हैं। पर जब मुझे इनकी असलियत पता चली, जब मुझे इनकी मंशा पता चली, तो आज मेरे मोबाइल में मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, जिसका मैंने दिलशाद झा को लास्ट टाइम जो लिखा था और उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक किया था और उसके बाद से लेकर मैं आज तक उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। ये देखिए
14/5/2020 को दिलशाद जहां 2 अलग अलग नंबर्स के ऊपर ब्लॉक किए हुए दिख रहे हैं। आखिरी मैसेज जो मैंने दिलशाद झा को लिखा था वो ये था, सर वी रिस्पेक्ट यू एंड वांटेड टू कीप द रिस्पेक्ट एज इट इज। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये इज्जत को ऐसे ही रखना चाहता हूँ। मैं अब आपके साथ आगे काम नहीं कर सकता, आपको जिसके साथ काम करना है कर लीजिए। फैयाज झा ने और हमारे जो कल उन्होंने जिक्र किया बचपन के बहुत ही अजीज और करीबी दोस्त ने दिलशाद झा का साथ चुना, मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है। आप एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हो, जिसको जिसके साथ काम करना है वो कर सकता है। मैंने उनको नहीं चुना क्योंकि मुझे उनकी मंशा समझ में आ गई थी। और जब हम हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद के ये जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, जिसका जिक्र खुद दिलशाद झा अपने वीडियो में कर रहे हैं कि मैंने मना करने पर भी उन्होंने अब्दुल हमीद को क्यों हायर किया, हम मुकरम जाके स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी से मिले, ये सब लोगों ने हमको बताया कि भाई ये फ्रॉड है और ये लोग उनसे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि इनसे बोलना मतलब अपनी इज्जत दांव पे लगाना। मैंने अपना मुंह खोला और आप लोगों ने देख लिया, वीडियो में भी मेरा नाम आ गया, एफआईआर में मेरा नाम आने की बात हो रही है। और ये लोग कल मुझे ये बोल रहे हैं कि एक मैं लड़की सप्लायर हूँ। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिसकी जैसी सोच